जय भवानी। आप देख रहे हैं एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर में चर्चा जो की जाएगी वो टीचर्स में दिख रही सभी खबरों पे। वहीं वनरक्षक मेडिकल रिजल्ट कब तक आ जाएगी इसके बारे में भी चर्चा की जाएगी आज की वीडियो में। और एसआई भर्ती में बहुत ही कम दावेदार पदों की अपेक्षा। बंदरोगा अभिलेख परीक्षण वाले भी ध्यान देंगे इस अपडेट को। साथ ही साथ जो असिस्टेंट प्रोफेसर अवसर की मांग की गई है और भी कुछ तमाम तरह की बड़ी खबरों पर चर्चा की जाएगी। खासकर उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि यूपी टेट जो भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के तैयारी करें उनके बारे में अपडेट बताया जाएगा। कब तक शिक्षक भर्ती आ सकती है और उसके पहले यूपी टेट कब तक कराएगा नया शिक्षा सेवा चयन आयोग। इन तमाम तरह की बड़ी खबरों में चर्चा की जाएगी आज की बड़ी खबर में। आप सभी का एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। रोज़ की तरह जान लेते हैं सुविचार, फिर बात करते हैं आगे की बड़ी खबर पे। वो कहते हैं कि दूसरे के चेहरे हम याद रखें, हमारी ऐसी फितरत नहीं। हम दूसरे का चेहरा याद रखें, हमारी ऐसी फितरत नहीं। लोग हमारा चेहरा देख के अपनी फितरत बदल दें, ऐसी हमारी फितरत है। तो कुछ एक की पॉइंट्स होने चाहिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। चलिए देख लेते हैं आज की बड़ी खबर। आज के समाचार पत्रों में प्रमुख रूप से जो खबरें वो टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर जल्द शुरू होगा चयन। वहीं लोक सेवा आयोग की तर्ज पर काम करेगा नया आयोग। पूरी खबर देखें तो असिस्टेंट प्रोफेसर की 1017 पदों पर परीक्षा जल्द होगी। नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग की पहली बैठक बुधवार को कार्यवाहक अध्यक्ष और प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में आयोग का कामकाज सुचारू करने के साथ ही जून तक सभी औपचारिकताएं पूरी करते हुए जल्द से जल्द जो है चयन प्रक्रिया शुरू करने पर चर्चा हुई। सबसे पहले अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की 17 पदों पर चयन के लिए लिखित परीक्षा कराने की तैयारी है। उसके बाद एडेड कॉलेजों में प्रशिक्षित स्नातक व प्रवक्ता की 4163 पदों। हकीकत ये कि अभी चुनाव का दौर, इसलिए खबरें आपको जो है मीडिया जगत में देखने को त्वरित मिल रही हैं कि बस अब कल ही पेपर हो जाएगा, ऐसा दिखने को आपको लग रहा है। लेकिन नए शिक्षा सेवा चयन आयोग बहुत सारे काम होती हैं, यहाँ तक कि वेबसाइट वगैरह का भी जो है अभी बनाना है। इन सब को लेकर के जो है आयोग के कामों में एक लेकर के समीक्षा बैठक की गई है ज़रूर। उसमें निर्णय ये लिया कि प्राथमिकता के तौर पे 1017 पदों पर पहले भर्ती कराएगा। उसके बाद टीजीटी पीजीटी की 4163 पदों पर भर्ती होगी। कार्यवाहक अध्यक्ष प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा ने कार्यों के लिए गठित कर दी है 9 समितियां। अब समितियों के द्वारा जो कार्य किया है उसको समझ रहे हैं कितना लेट लतीफ़ी होती है। तो आने वाले समय में ये देखना होगा क्या शासन सच में इतनी तेज़ी दिखा रहा है कि सिर्फ चुनाव के दौर में ये जुमलेबाजी की एक प्रकार से जो है मीडिया की खबरें देखने को हो सकती हैं। लेकिन आपको ये बताते कि सही है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जो है प्राथमिकता के तौर पे परीक्षाएं हैं। उसके बाद जो है नई विज्ञप्ति भी जारी करनी है 10 से 12 हज़ार पदों को लेकर के टीजीटी पीजीटी की। वो विज्ञप्ति आपको देखने को मिलेगी नवंबर लास्ट तक नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से। यहाँ पे पूरी खबर में ये दिया कि अभ्यर्थी को भी भर्ती में मौका दिए जाने की मांग है। यहाँ पे 2022 और 2023 में यूजीसी नेट अभ्यर्थियों ने विज्ञापन संख्या जो 51 थी उसी के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में मौका दिए जाने की मांग किए थे। तो यहाँ पे ये चीज़ें भी होगी। उसके बाद समितियों का जो गठन किया गया ये आयोग की कार्यपद्धति पे जो रिपोर्ट तैयार करेगी कमेटी 15 दिनों के अंदर करेगी ताकि अन्य प्रक्रिया भी पूरी करके जल्द से जल्द जो है भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सके। ऐसी बातें प्रमुख समाचार पत्रों में कही गई हैं। वहीं वित्तीय लेन देन के लिए भी जनरेट किया जाएगा कोड। वहीं साथ ही साथ जो जल्द बनेगी वेबसाइट, आयोग ही जल्द अपनी वेबसाइट होगी। अध्यक्ष ने कार्यवाहक सचिव विशेष सचिव उच्च शिक्षा गिरिजेश त्यागी को इसके लिए जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। तो आयोग विशेष सचिव उच्च शिक्षा गिरिजेश त्यागी कार्यवाहक सचिव के पद पर नियुक्ति की गई, लेकिन अस्थायी नियुक्ति होनी है। इसके अलावा वित्त नियंत्रक, परीक्षा नियंत्रक, उप सचिव समेत कई पदों पर अभी भर्ती नहीं हुई है। अध्यक्ष इन पदों पर भर्तियों को लेकर चर्चा की तथा जरूरी प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई। तो लब्बू लुआ भी है कि आप समझ गए होंगे कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग सिर्फ अभी खबरों में बनने के लिए ये चीज़ें आ रही हैं, इसमें अभी समय लगेगा। परीक्षाओं को लेकर के बताएं सबसे पहले जो परीक्षा कराने की बात हो रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की, आने वाले समय में आपको दिखेगा कि सबसे पहले परीक्षा टीजीटी पीजीटी की ही कराई जाएगी आयोग के द्वारा। साथ ही साथ यूपी टेट के बारे में आपको बता दें लेटेस्ट अपडेट यही है, सितंबर माह में जो है ये विज्ञप्ति आ सकती है। विज्ञापन उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का, इसको लेकर के जो भी बीटीसी अभ्यर्थी हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज यही है कि नई शिक्षक भर्ती जो देखने को मिलेगी एटलीस्ट इस वर्ष के लास्ट में जो है 12 से 15 हज़ार पदों की विज्ञप्ति देखने को मिलेगी नई शिक्षक भर्ती प्राथमिक स्तर में। लेकिन उसके पहले होगा यूपी टेट जिसका सितंबर में जो है बहुत है कि विज्ञापन जारी हो जाएगा नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर की एसआई भर्ती में बढ़े पद, 3 साल में सबसे कम दावेदार। बात हो रही है SSC की CAPF भर्ती 2024 को जो मिले हैं 7,34,157 आवेदन। इस बार CIS से BSF आदि में जो 4001 पदों पर भर्ती होगी।
तो 1601 पद थे, जिसमें 8 लाख जब लगभग अभ्यर्थियों ने फार्म भरा था। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल आईटीबीपी की बात हो, सब इंस्पेक्टर, सीआईएसएफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में एसएससी ने 4001 पदों पर भर्ती के लिए 31 मार्च तक आवेदन मांगे थे। इस लिहाज से एक पद के लिए 183 दावेदार हैं। इसके पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा जो कि 9 से 13 मई के बीच प्रस्तावित थी, लेकिन लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर अब ये परीक्षा होगी 27 से 29 जून को। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि जो संख्या कम हुई, भर्ती पद बढ़ने के बावजूद जो है अभ्यर्थियों की संख्या इसमें कम हुई है। यानी कि 2023 की भर्ती में 8,27,602 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। आवेदन तो 1876 पदों पर मांगे गए थे, लेकिन अंतिम चयन जो होगा 1601 पदों के सापेक्ष हुआ था। जबकि 2022 में 4300 पदों पर आई भर्ती के लिए जो 7.5 लाख अभ्यर्थी दावेदारी की थी। तो कुल मिला के जो इधर से रुझान कम हुआ है प्रतियोगी छात्रों का। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज के समाचार पत्रों में ये भी खबर है, चुनाव बाद भर्ती परीक्षा की ओर बढ़ेगा राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग। जैसा कि आपको बताया गया, सब कुछ ऐसे ही कुछ देखने को मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे तो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन से टाइम टू टाइम रूबरू होते रहेंगे। आप देख रहे हैं एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि पहले ही आपको चैनल के माध्यम से बताया गया था कि वन दरोगा अभिलेख परीक्षण को लेकर के इसी हफ्ते नोटिस आ जाएगी, तो उसके बारे में खबर दी गई कि अभिलेख जो परीक्षण होगा 21 मई से होगा। शारीरिक मानक परीक्षण में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों के अभिलेखों का परीक्षण 21 मई से होगा। इसके लिए सभी अभ्यर्थियों को गोमती नगर के पिकअप भवन स्थित कार्यालय आना को उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग की ओर से वन दरोगा के 701 पद के लिए शारीरिक मानक परीक्षण कराया गया था। इसमें 1402 अभ्यर्थियों को सफल पाया गया। अब इनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन जो होगा वो 22 से 30 मई तक 2 पाली में होगा। 120 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाएगा। इसी के साथ बता दें, यूपी ट्रिपल से वन रक्षक मेडिकल के रिजल्ट को लेकर के जो अपडेट है वो परिणाम आपको देखने को मिलेगा इस महीने के लास्ट में, यानी कि मई के लास्ट में वो जारी हो जाएगा। उसके बाद जो, क्योंकि उसमें किसी पर व्यवधान नहीं है, आगे की प्रक्रिया वो भी शुरू हो जाएगी जैसे ही ये 30 मई को ख़त्म होता है वन दरोगा अभिलेख परीक्षण। तो वन रक्षक के संदर्भ में मेडिकल रिजल्ट आएगा इस महीने के लास्ट तक। उसके बाद उसकी डीवी की प्रक्रियाएं पूरी होंगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो टीचर्स में दिख रही सारी खबरों पर चर्चा की गई। आज की बड़ी खबर, वन रक्षक मेडिकल रिजल्ट कब तक आएगा, यूपी टेट का विज्ञापन कब तक आएगा, कितनी पदों पर भर्ती आएगी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, वहीं टीजीटी में कुल कितने पदों पर विज्ञप्ति जो देखने को मिलेगी परीक्षा के बाद। टेंटेटिव में आपको बता दें कि तो अगस्त से सितंबर के बाद ही जो है टीजीटी की परीक्षा कराएगा नए शिक्षा सेवा चयन। अभी नहीं यकीन होगा, आने वाले समय में यकीन हो जाएगा, लेकिन ये खबर अथेंटिक है। इतना आप माइंड में रख के तैयारी करते रहे कि एटलीस्ट अक्टूबर तक परीक्षा हर हाल में नया शिक्षा सेवा चयन आयोग टीजीटी की करा लेगा। वही शिक्षा आयोग के बाद जो परीक्षा कराने की तैयारी उसके बारे में बता दिया गया। एसआई भर्ती की अपडेट देख लीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर और वन दरोगा अभिलेख परीक्षा। बाकी की कुछ और अपडेट हैं जो कि यूपी ट्रिपल से उसकी चर्चा की जाएगी नेक्स्ट की वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी लेटेस्ट अपडेट की वीडियो अपलोड हो चैनल पे तो उसका नोटिफिकेशन देखने को सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली बड़ी खबर वीडियो के साथ। खबरें छोटी हो या बड़ी हो, यदि प्रतियोगी छात्र के हित की होंगी तो आपको एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले देखने को मिलेगी।